हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था साइंस में फिजिक्स का एक चैप्टर, इसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हमने कल बेसिक्स देख लिया था, हमने कल इंट्रो किया था कि लाइट क्या होता है, सिलेबस क्या है, हमने कल देख लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। और जो आपको बताया गया था कल कि हाँ हमको पढ़ना है बेसिकली अबाउट मिरर्स। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में। हम कहते हैं लाइट का किसी सरफेस से बाउंस बैक कर जाना, सरफेस से बाउंस बैक कर जाना किसका, लाइट का। जैसे मान लीजिए सपोज कोई सरफेस हो गया, ये कोई सरफेस हो गया, ये लाइट आया, टकराया और लौट गया सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है, आप देख रहे हैं, अगर इसको हम नॉर्थ मान लें, इसको साउथ मान लें, ये आपका मिरर को दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं लाइट मिरर के नॉर्थ से आया और आपका नॉर्थ में चला भी गया। मतलब लाइट स्ट्राइक करके टकरा के पीछे की ओर बाउंस कर गया। वही होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का बाउंसिंग बैक। अगर हम रिफ्लेक्शन के टाइप्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा टाइप्स में, एक हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हम कहते हैं इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें आपका फर्स्ट रेगुलर, आपका सेकंड डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर। देखिए फर्स्ट में क्या होता है, मान लीजिए कोई सरफेस था और इस पे बहुत से रे आ रहे हैं। आप जानते हैं रे हमेशा पैरेलल ही आते हैं। तो कहता है अगर किसी सरफेस पे टकराने के बाद जो पैरेलल बीम था वो टकराने के बाद भी पैरेलल चला गया, रे आया पैरेलल गया पैरेलल, इसे बोलेंगे रेगुलर। लेकिन अगर उन्हें कोई सरफेस रफ है, रुखड़ा है, तो वहाँ पर देखिए रे आते तो पैरेलल हैं, वे आएंगे तो पैरेलल, लेकिन देखिएगा वो पैरेलल नहीं जाएंगे। इसे बोलेंगे डिफ्यूज्ड और क्या बोलेंगे, इसको इर्रेगुलर कहा जाएगा। एग्जाम्पल कर सकते हैं, ये होता है कल ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस और कल ये हाईली स्मूथ सरफेस, जैसे मिरर। ये मान लीजिए आपका रोड्स, बिल्डिंग्स etc। कहा जाए कि हमको जो दिखाई पड़ता है, जो टाइप मैक्सिमम तौर पे, अधिकांश तौर पे वो डिफ्यूज वाला होता है। मतलब हमको जो दिखाई पड़ता है रिफ्लेक्शन आमतौर पे, मैक्सिमम तौर पे वो क्या होता है, डिफ्यूज और इर्रेगुलर। फिर कल हुआ था कि हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत, लॉ। तो ये दो होते हैं, हम दो लॉ पढ़ना है। और जब कभी एग्जाम में पूछे लॉ लिखिए, तो आपका पहला काम होगा फिगर ड्रॉ करना। और पहला काम होगा, सपोज ये एक्स वाई कोई मिरर दिखा रहा है, कोई सरफेस है, कोई मिरर है। मान लीजिए यहाँ कोई रे आया और वो चला गया,
ठीक है। और देखिए फिजिक्स में इस एरो का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये एरो दिखाता है कि आखिर लाइट कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है। तो और यहाँ हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर। ये आपका ए ओ ए बी ए एम। तो ये जो लाइन दिखाएगा डॉट लाइन से, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इसे कहते हैं जो लाइट कहीं से आता है उसे कहते हैं इंसिडेंट। उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जो कहीं चला गया उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो एक ऐसा लाइन कह लीजिए जो मिरर पे गिरा है, कह लीजिए राइट एंगल पे, इसे हम कहेंगे नॉर्मल है। ये वर्ड याद रखिएगा, जहाँ भी इस वर्ड की चर्चा होगी, किस वर्ड की, तो कह लीजिए नॉर्मल वर्ड की, तो वहाँ हम बात करने वाले हैं राइट एंगल का। तो ये दिख रहे हैं जो एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल से, उसे एंगल आई कहते हैं। और जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से, उसे एंगल आर कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों लाइन मिल रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वर्ड रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ इंसिडेंस है, यहाँ इंसिडेंट है। और आपका एंगल आई दिखाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर दिखाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो लॉ की बात की थी, तो हमारा अब फर्स्ट लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों मीट करते हैं, लाई करते हैं। कह लीजिए ऑल मीट एट द सेम पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपका लॉ 2 कहता है एंगल आई इक्वल टू आर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंगल आई इक्वल टू आर या ये दोनों लॉ हमेशा वैलिड है, हमेशा काम करते हैं। मतलब आपका रिफ्लेक्शन का कोई टाइप हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो, रिफ्लेक्शन रेगुलर है कि डिफ्यूज है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। भले आपको लग रहा होगा कि ना मतलब कि मान लीजिए सेकेंड कह लीजिए, मान लीजिए इस केस में लग रहा होगा आपको कि भाई यहाँ पर तो एंगल इक्वल नहीं बन रहे हैं, पर जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है वैसा काम नहीं करता है। अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो कोई केस हो, कैसा फिगर दिया रहे, अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन का, तो दोनों लॉ, खासतौर पे जब कहीं सेकंड लॉ है या दोनों लॉ है, यह हमेशा काम करता है। थर्ड, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे मिरर के बारे में। आपको बताया गया था, यहाँ पे हम बांटेंगे मिरर को। क्या क्या पढ़ना है, एक हमारा है प्लेन मिरर, एक हमारा है स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर बांट के हम पढ़ लेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। खैर आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, कह लीजिए प्लेन के बारे में। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्लेन के बारे में। और बेसिकली हमको यहाँ पढ़ना है कि कह लीजिए प्लेन मिरर्स में जो इमेज बनता है, उस इमेज की खासियत, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इमेज। हाँ, ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ कर रखिएगा, आप खोज कर रखिएगा कि इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
क्या दोनों सेम हैं कि दोनों में कुछ अंतर है? अगर अंतर है तो अंतर क्या है तो आप बताइए, मतलब मुझे कमेंट करके। उसके बाद अगर हम इमेज की बात करें तो इसको बांटते हैं हम दो ग्रुप में इमेज को। एक कहते हैं रियल इमेज और एक कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब देख लेते हैं कि दोनों में इमेज में अंतर हमारा क्या है। तो पढ़ा होगा तो जब ऐसे इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लें, प्राप्त कर लें। रियल जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन ना करें वो वर्चुअल। रियल इमेज आपका हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल इमेज आपका हमेशा इरेक्ट, एक वो लिखा होगा अपराइट, सीधा बनता है। आप थर्ड कह सकते हैं कि जहाँ पर रेज आपस में एक्चुअली मीट करते हैं, मिलते हैं, ये तभी बनता है रियल। वर्चुअल जो रेज हैं वह एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, अपीयर होता है, वो अपीयर होता है कि वो मिल रही है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कम से कम दो रे आपस में मिल रहे होंगे तो जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ आपका इमेज फॉर्म होता है। नाम है रियल। इसमें इमेज आपस में मिलेंगे, सॉरी रे आपस में मिलेंगे तो इमेज बन रहा होगा। और वर्चुअल में वो मिलते नहीं हैं, हमको लगता है कि वो मिल रहे होंगे, तो उस केस में जो इमेज बनता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। खैर, हम पढ़ रहे थे कि जो इमेज बनता है कह लीजिए आपका प्लेन मिरर से, उस इमेज की क्या विशेषता होती है। तो बेसिकली यहाँ हम पढ़ेंगे चार विशेषताएं। पहला पढ़ेंगे तो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। दूसरा पढ़ेंगे जो इमेज का हाइट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होगा। थर्ड, यहाँ आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा मिरर से वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मिरर से। बता रहा हूँ कैसे। चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इमेज होगा वो आपका लेटरली इन्वर्टेड होगा। देखिए, ये तीन जो पॉइंट है ये आपको और भी मिरर में आपको दिखाई पड़ जाएगा ये विशेषता। लेकिन जो चौथा वाला है ये यूनिक है, बहुत ख़ास है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस मिरर में होता है, तो अभी जो पढ़ रहे हैं आपका प्लेन मिरर, ये उसी में होगा। अब ये होता क्या है देख लीजिए। सपोज मान लीजिए ये मिरर हो गया आपका, आप यहाँ पर खड़े हैं मिरर के सामने। मान लीजिए आप खड़े हैं मिरर के सामने, आप यहाँ पर खड़े हैं, इसको आप इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने मिरर है, आप वहाँ पर खड़े हैं, आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। अब देखिएगा इमेज में आपको लगेगा कि हाँ, इमेज भी अपना एक हाथ उठा रहा होगा। आपका लेफ्ट हैंड लग रहा है कि इमेज का राइट हैंड है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट का राइट फील होना और राइट का लेफ्ट फील होना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेकेंड देखिए और कीजिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े थे, ये आपका मिरर दिखा रहा है, तो ये जो दूरी है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस दूरी को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और कीजिएगा और फिर फील कीजिएगा, अगर आप बढ़ रहे हैं टुवार्ड्स द मिरर, मतलब अगर आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब देखिएगा आपका इमेज भी लगेगा कि हाँ अभी पास आ रहा है। और आप दूर जा रहे हैं, आप क्या फील कीजिएगा, आपका इमेज अभी दूर जा रहा होगा। दैट मीन्स कि जो दूरी होती है वो बराबर होती है। जितने दूर पे मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, सेम दूर पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा होगा। और जो इमेज और आपका जो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का घटेगा बढ़ेगा, तो कल ये सेम वे में जो इमेज का डिस्टेंस है वो घटेगा बढ़ेगा।
इसके अलावा हाँ थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स अबाउट प्लेन मिरर। चलिए मान लीजिए कह दे कि कोई कह दे कोई रे कह रहा है, एनी रे कह रहा है, कोई रे किसी कह लीजिए प्लेन मिरर से सपोज मतलब कोई रे है और किसी मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है और कह रहा है मान लीजिए वो वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है विथ द मिरर। तो निकालना है यहाँ पर एंगल आर का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, हम पहले पढ़ के आए थे एंगल आई इक्वल टू आर इक्वल होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका एंगल आई 30 दिया हुआ है, क्योंकि दिखा रहा है कि जो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, मतलब यहाँ आपका एंगल आई 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपका आर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया आंसर। तो सिंपल। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है। देखिए क्या लिखा है, ठीक है देखिए कि इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए ऐसे सपोज का मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, एंगल आया, ये इंसिडेंट, ये चला गया, ये चला गया, ये चलिए ये आपका नॉर्मल है, लाइट आया चला गया, ये आई है, ये आपका आर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपको, सारा खेल वर्ड का है, आपको वर्ड पकड़ने हैं। रे जो है एंगल फॉर्म किया 30 डिग्री मिरर के साथ, न कि नॉर्मल के साथ। मिरर सर ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका मिरर है, तो ये एंगल 30 दिया हुआ था। और आप जानते हैं ये पूरा 90 होता है, ये 30 है, तो आई कितना बन जाएगा 60 डिग्री। और अब हमने पढ़ा था आई इक्वल टू आर होता है, यहाँ से हमको अगर आई 60 डिग्री मिल गया तो आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आपका ट्रैप छिपा हुआ था कि 30 एंगल आई नहीं है, 30 बन रहा है मिरर के साथ, ना कि नॉर्मल के साथ। ठीक है, एक और देखिए कह दे मान लीजिए सब कुछ ग्राउंड हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, मिरर हो गया, ये आपका मिरर, ये ग्राउंड, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट है खरा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवार्ड्स मिरर 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपका स्पीड दिया हुआ है तो पूछेगा कि इमेज का स्पीड क्या है विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और कीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं यहाँ हमारा इमेज फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका इमेज फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है टुवार्ड्स मिरर, तो इमेज भी कहाँ बढ़ रहा होगा टुवार्ड्स मिरर, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पर कोड पकड़ना है, सारा खेल वर्ड्स का है। इमेज का स्पीड पूछा है मिरर के मुकाबले, तो जो स्पीड ऑब्जेक्ट का था मिरर के मुकाबले 2, तो ही हो जाएगा इमेज का भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 2 मीटर पर सेकेंड। या अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड दिया होता तो भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता। बट यहाँ पूछ दिया है इमेज का स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। और कीजिएगा अब आपका ऑब्जेक्ट भी बढ़ रहा है, इमेज भी बढ़ रहा है,
तो लगेगा कि दोनों दोगुने स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो अब इसका स्पीड हो जाएगा सिंपली, जो स्पीड दिया था ऑब्जेक्ट का उसको 2 से गुणा कर दिएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि इमेज बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, या अगर 5 मीटर पर सेकंड दिया रहता तो ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। देखिएगा, मतलब कि आपको वर्ड पकड़ने हैं कि स्पीड किसके तुलना में पूछ रहा है। तब चीज़ ये पूछ सकता है, बताइए दोस्तों, कि किसी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ या रेडियस कितना होता है। पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर। रखिएगा, तो इसको हम इन्फिनिटी मानते हैं, मतलब F लिखिए या R लिखिए रेडियस। इन केस ऑफ प्लेन मिरर हम उसकी फोकल लेंथ की बात करें या उसके रेडियस की बात करें, याद रखिएगा उसको क्या मानते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। अब इन्फिनिटी क्यों मानते हैं, ये आपका होमवर्क है। अब मुझे बताइए कमेंट करके कि इनके सब कर लीजिए प्लेन मिरर हम रेडियस को या फोकल लेंथ को इन्फिनिटी क्यों माना जाता है। और पीछे आपको शायद और होमवर्क दिया गया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है हाँ, कि क्यों इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब रे पैरेलल नहीं जाते हैं तो इस केस में I = R यहाँ भी होता है, बट कैसे, हाउ। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं और आपको इसका जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको जानना होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम जो 3rd वीडियो आएगा हम वहाँ पढ़ लेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। और दोस्तों, अगर कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके सुझाव, शिकायत, क्वेरी, डाउट भी हो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।